लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। ऐसे में अंतिम समय में प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। उदयपुर आए एआईसीसी के प्रवक्ता संदीप चौधरी ने कहा कि जो भाजपा 400 पार की बात कर रही है वह 150 सीटें भी नहीं ला पाएगी और कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। संदीप चौधरी ने कहा कि देश में जनता त्रस्त हो चुकी है, संविधान बदलने की बात की जा रही है और किसान युवा गृहिणी पर सरकार बात नहीं करती है। पिछले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ते करने की बात कही, लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को झुमेले दिए गए और अब सब लोग ऐसे जुमले को नहीं सहेंगे और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। संदीप चौधरी ने कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है और कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। करें शुरू? जी। आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज ये चुनाव देश बचाने का और संविधान बचाने का चुनाव है। आज ये चुनाव किसान, युवा, मध्यम वर्ग, आम गृहिणी को न्याय दिलाने का चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये की वजह से हजारों किसानों की मौत हो चुकी है, हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत से युवा साथी आत्महत्या कर चुके हैं। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश में सरकार बनाने के लिए जब घूम रहे थे तो उन्होंने देश के किसान से वादा किया कि मैं एमएसपी बना के आप लोगों को एमएसपी का फसल पे रेट दूंगा। साथ ही युवाओं से वादा किया कि मैं हर साल 2 करोड़ रोज़गार इस देश के युवाओं को दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 20 करोड़ रोज़गार 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को दिए क्या? साथ ही इस देश की गृहिणी, उदयपुर की गृहिणी नरेंद्र मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल कर रही है कि आज सिलेंडर सस्ता हुआ क्या? आज मध्यम वर्गीय आप और हम सब मध्यम परिवारों से आते हैं। मैं सवाल करना चाहूँगा, क्या पेट्रोल डीजल का भाव कम हुआ? साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि जुमले कहने के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने इस देश के लोगों से बड़े अलग तरीके के वादे किए, जिसमें कि मैं काला धन वापस लेके आऊँगा। आज 10 साल हो चुके हैं, क्या काला धन वापस आया? आज उन्होंने कहा कि जो देश के भगोड़े, देश के जो बैंकों के पैसे खा के भाग गए, जैसे माल्या जी, नीरव मोदी जी, क्या उनको मोदी जी वापस लेके आ पाए? साथ ही कि मैं 15 लाख रुपए आप सबके खाते में दूंगा, क्या आप में से किसी के एक के खाते में 15 लाख रुपए आए? साथ ही अभी पिछले दिनों इन्होंने एक नया इस देश के अंदर संविधान बदलने की बात का इनके नेताओं ने अभियान चलाया। इस देश के कई राज्यों में इनके वरिष्ठ मंत्रियों ने, वरिष्ठ सांसदों ने मीडिया बंधुओं को बयान दिए, सार्वजनिक मंचों से बयान दिए, रैलियों में बयान दिए कि आप हमें 400 सीटें दीजिए, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि ये संविधान बदलने की बात करते हैं, ये एसटी एससी के आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको उसी प्रकार से रखते हुए एससी एसटी के आरक्षण को हमेशा बरकरार रखेगी। साथ ही हमारे मैनिफेस्टो में आर्थिक गणना, सामाजिक वर्ग के अनुरूप जातिगत गणना कराने का हमने वादा किया है कि जिसकी जितनी जाति होगी उसको उसी अनुपात में उसके अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही युवाओं को जो नरेंद्र मोदी जी ने
अग्निवीर नाम से एक योजना लेके आए कि 4 साल सेना में काम करके फिर उसको बेरोजगार कर देंगे। तो मैं सवाल करना चाहूँगा, कल को आपका या हमारा बेटा 4 साल नौकरी करके फिर सारी उम्र बेरोजगार रहेगा, तो क्या ये उचित है? आने वाले समय में 104 संविधान तो आपने भी बदले हैं, बीजेपी बदले। देखिए, हमने संविधान वहाँ बदले जहाँ कहीं देश के अंदर या किसी स्थान के ऊपर सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई असमानता की बात थी, उसमें हमने अधिकार चेंज किए, ना कि हमने SC ST को आरक्षण को समाप्त करने के लिए 400 सीटें लेने का जो भाजपा ने वादा किया, इस प्रकार से हमने कोई वादा नहीं किया। 400 पार की बात करिए भाजपा बिल्कुल 400 पार की बात कर रही है, पर मैं इस देश में जगह जगह घूम रहा हूँ फर्स्ट चरण में, और आज सेकंड चरण का आखिरी दिन है। मेरा ये मानना है कि भाजपा 150 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।